Good morning, all of you. Today, again, we are having here a new lesson that is from class 8th. And the topic of the lesson is here the union executive. Union, the word is coming here. Union means center, head, main, or the combination of so many things that become the united. And executives, the persons who will work on the behalf of union work. हेड, तो ये लेसन आपको बताएगा कि हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, सरकार है, उसका हेड कौन होता है और ये किस तरीके से काम करते हैं। तो इसको हमें बहुत ही बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करना होगा, क्योंकि पिछले लेसन में आई हैव गिवन यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकसभा एंड राज्यसभा, देयर फॉर्मेशन, हाउ द पीपल दे आर इलेक्टेड देयर, what are the process of voting and all the things, ठीक है, and how many members are there. So now let's start the topic. तो जो यूनियन एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ठीक है, तो जो यूनियन एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो कौन होते हैं? जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव्स में जो मेन पार्ट्स आपका प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर्स, ये है। तो यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वी विल गेट टू नो अबाउट द पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। एज यू नो, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री, बट नाम मेन पावर किसके पास होती है? मेन पावर होती है आपके प्राइम मिनिस्टर। तो क्या प्रेसिडेंट जो है बस केवल नाम का है? क्या उसके पास कोई और पावर नहीं है? प्रेसिडेंट के पास भी तो कुछ पावर्स होगी ना भाई। तो उस पावर्स को समझने के लिए आपको पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट समझना पड़ेगा। देखो, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द कंट्री एंड प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। देश का हेड है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, और सरकार का प्रमुख और हेड है प्रधानमंत्री और द प्राइम मिनिस्टर। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर, बीइंग एन एग्जीक्यूटिव पर्सन, व्हाट आर द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट? तो प्रेसिडेंट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है, वो प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर क्या है? तो सबसे पहले आपको उसको समझना होगा कि भैया जो प्रेसिडेंट है उसका एग्जीक्यूटिव पावर है क्या, ठीक है। तो उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रेसिडेंट की जो मेन पावर्स है उसको समझना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट द फंक्शन एंड द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। सो द फर्स्ट पावर which is explaining here that president, executive powers, executive powers क्या होते हैं? देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है थ्रू द इलेक्शन, बट जब वो चुना जाता है और जो पॉलिटिकल पार्टियां होती है आपस में डिसाइड करके एक मेंबर को खड़ा करती हैं कि नाउ ही और शी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया बाय अस, तो उसको जो होता है, उसको ओथ दिलाने वाला, उसको वेरीफाई करने वाला, उसको अपॉइंट करने वाला जो पर्सन होता है वो कौन है? वो है आपका प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही प्रधानमंत्री की पावर्स को उसके हाथों में देता है, अपॉइंट करता है। और जब एक बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो जितने भी उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, चाहे रेलवे मिनिस्टर हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, जितने मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी अपॉइंट किसके नेम पे किया जाता है? प्रेसिडेंट के नेम पे ही किया जाता है, ठीक है। ये है उसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स। और बहुत सारे ऑर्डर्स आर्मीज के, पुलिस फोर्स के प्रेसिडेंट के नेम पे ही लिए जाते हैं। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर की। लेजिस्लेचर, जैसे कि आपको पता है संसद, क्या संसद के अंदर क्या इंटरफेरेंस है प्रेसिडेंट का? ठीक है, समझ में आ रहा है? संसद के अंदर क्या उसका पावर है? संसद के अंदर पावर उसकी ये है
कि जब पहली बार प्रधानमंत्री जब चुने जाते हैं तो जो फर्स्ट मीटिंग होती है संसद के अंदर वो असिस्ट करते हैं आपके प्रेसिडेंट। जब चाहे लोकसभा की जो कार्यवाही हो तो उसको रोका जा सकता है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट और उसको शुरू किया जाता है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। कई बार ऐसे मुश्किल समय आ जाता है कि ज्वाइंट वेन्यू कराना पड़ता है, लोकसभा राज्यसभा सारे मेंबर्स को एक साथ बुलाना पड़ता है कुछ स्पेशल डिसीजन के लिए, उसके लिए भी ऑर्डर देंगे कौन? प्रेसिडेंट। तो उनका इंटरफेरेंस बहुत है। और जो राज्यसभा होता है वहां का हेड कौन होता है? आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो ये भी देखो कितनी बड़ी पावर है कि आप प्रधानमंत्री को बनाते वक्त, ओथ दिलाते वक्त उसके बहुत सारे काम को पूछ सकते हो। दूसरा लेजिस्लेटिव पावर क्या है कि भैया मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग तो एड्रेस वही करेंगे ही करेंगे, बाकी बाद में भी अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है संसद के जो सेशन होते हैं उसको लगाने के लिए, चलाने के लिए, तो भी कौन होगा? प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए होता है। और स्पेशल उसके अंदर भी इसको राइट से को बुला सकता है और उसको ब्रेकआउट कर सकता है। फिर जुडिशियल पावर, बात करते हैं जुडिशियल पावर में। जुडिशियल पावर में क्या होता है कि बीइंग अ जज, जुडिशियल पावर तो सारी किसके पास होती है? जज के पास होती है ना। तो जज के साथ क्या इंटरफेयर कर सकता है? तो उसके पास स्पेशल पावर होती है, किसी भी व्यक्ति की फांसी की सजा को ये रोक सकते हैं, उम्र कैद में कन्वर्ट कर सकते हैं या फ्री करवा सकते हैं, जो भी पावर्स होती है उसके थ्रू। यानी जुडिशियल पावर ये है कि राष्ट्रपति जो होता है फांसी की सजा रुकवा सकता है, और किसी के पास ये पावर नहीं हिंदुस्तान के अंदर कि वो किसी भी व्यक्ति की फांसी की सजा को रुकवा सके। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। वी आर हैविंग द फाइनेंशियल पावर। अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल पावर की, तो फाइनेंशियल पावर का क्या पावर है? तो जितने भी मनी बिल होते हैं, वैसे तो कोई भी बिल बिना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के वैलिड ही नहीं है, बट जो मनी बिल है, तो मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट के पास उसको भेजा जाता है, और जब प्रेसिडेंट आपका परमिट करता है तभी आप उस बिल को लेके लोकसभा में आ सकते हैं, अदरवाइज इट्स नॉट वैलिड। फिर बात करते हैं इमरजेंसी पावर की। इमरजेंसी पावर वो पावर होती है जब प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि हमारे देश की गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है एंड द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू रूल प्रॉपरली, पीपल आर सफरिंग अ लॉट, सो ऑन दैट टाइम ही कैन डिक्लेयर द इमरजेंसी। कोई लड़ाई हो गई हो, दो देशों का आपस में जंग हो गया हो, या डोमेस्टिक वायलेंस हो गया हो, या गृह युद्ध हो गया हो, तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट अप्लाई कर सकता है इमरजेंसी को। बट इमरजेंसी डिक्लेयर करना राष्ट्रपति के हाथ में नहीं है। इट विल बी रिक्वेस्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर। जो प्रधानमंत्री हैं वो प्रेसिडेंट के पास प्रपोजल लेके आएंगे, और प्रधानमंत्री काम केवल प्रपोजल लाने तक का है। अब सिग्नेचर करा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जब तक सिग्नेचर नहीं होगा प्रेसिडेंट का वो वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे दोनों प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों एक ही थॉट्स पे क्लियर होंगे, तभी इमरजेंसी देश के अंदर लग सकती है। और आपको याद दिला दो, हमारे देश में इमरजेंसी एक बार ही लगी है, जब हमारे देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन, तो उस समय ऐसा हुआ था एक बार। फिर बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट का। सेम पावर सब कुछ वाइस प्रेसिडेंट की लगभग एक जैसी ही होती है, 5 इयर्स के इनका भी टाइम पीरियड होता है, और ऑन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट टेक द चार्ज, व्हाटएवर द प्रेसिडेंट वाज डूइंग ऑन दैट टाइम ही कैन डू, शी कैन डू द सेम। ठीक है, ये है पावर है आपके वाइस प्रेसिडेंट की। फिर हमने देखा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, हेड कौन है उसका? प्रधानमंत्री है। देखो सरकार है, सरकार का हेड है आपका प्रधानमंत्री, और जो प्रधानमंत्री होता है उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जितनी भी मिनिस्टर का ग्रुप है उसको लेके। तो बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। तो सबसे पहले है हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो प्रधानमंत्री जो होता है किसी भी गवर्नमेंट का हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, यानी कुछ भी है तो हेड प्रधानमंत्री है, और उसके पास ड्यूटी क्या है? एलोकेट्स करना कि कौन सा नेता कौन से मंत्री परिषद में जाएगा, कौन रेवेन्यू मिनिस्टर बनेगा, कौन इनकम टैक्स मिनिस्टर बनेगा, कौन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनेगा, कौन एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा। सारा का सारा डिपार्टमेंट अलॉट किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा उनकी एबिलिटी और क्वालिटी को देख के। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री के पास राइट है कि किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर डायरेक्ट इंटरफेयर कर सकते हैं, रिपोर्ट मांग सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं, उनके पास ये राइट है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, अ लिंक बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट।
प्रधानमंत्री बीच में है, इधर प्रेसिडेंट है और इधर मिनिस्टर है. So whatever the minister are saying that he can give the message to the president, and whatever the president is saying he can give the message to the minister. And एक तरीके से ब्रिज है, लिंक है राष्ट्रपति और उनके बीच में. तो इधर से सुन के इधर कहता है, इधर से सुन के इधर कहता है. बाकी बीच में जो होता है गवर्नमेंट रन तो हो ही रही है. एक और पॉइंट है डिसॉल्व द लोकसभा. जिस दिन प्रधानमंत्री ने अपना त्याग पत्र दे दिया, मीन्स अपना रेजिग्नेशन राष्ट्रपति के हाथ में दे दिया, उसी दिन जो लोकसभा है, गवर्नमेंट है, डिसॉल्व. भले सारे के सारे तैयार हो, प्रेसिडेंट बस सिग्नेचर चाहिए किसके? प्राइम मिनिस्टर के, कि भाई आई एम नॉट प्राइम मिनिस्टर एंड आई एम गोइंग टू ब्रेक द लोकसभा. तो उसके साथ ही क्या हो जाएगा, आपके लोकसभा बंद. दोबारा चुनाव कराइए या फिर दोबारा से संसद में मीटिंग करके अगर टाइम पीरियड बचा हुआ है तो नेताओं को बोलिए भाई नया प्रधानमंत्री चुनो. ठीक. अगला है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल वर्क्स ऑफ द गवर्नमेंट. आप देख सकते हो देश के अंदर कुछ भी होता है प्रधानमंत्री जवाब दे, मोदी जवाब दे. ठीक है. तो सरकार का हेड होने के नाते, पॉलिटिकल पार्टी का हेड होने के नाते राष्ट्रपति कुछ भी आंसरेबल है या कुछ भी पूछना है, जनता को कुछ भी पूछना है तो सब कुछ पूछा जाता है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा. जैसे कैसे? आप कुछ गलती करो, रिस्पॉन्सिबल कौन है? मम्मी पापा. आपके लड़के ने ऐसा कर दिया. ठीक है. तो सेम यही कहानी प्रधानमंत्री की होती है. अगर उनका रेलवे मिनिस्टर कुछ गलत करता है या कुछ भी बोलता है या कुछ भी कहता है तो आंसरेबल कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर. जब आपके मिनिस्टर ने ऐसा बोला, ऐसा क्यों बोला बताओ, भैया उसने क्यों बोला, उससे बातचीत करेंगे तब पता चलेगा ना. बट ब्लेमिंग कौन हो जाएगा? प्राइम मिनिस्टर. तो यहाँ पर हेड है प्राइम मिनिस्टर. तो हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? प्राइम मिनिस्टर की ही है. लास्ट टॉपिक है आपका परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी. ठीक है. आपको पता होना चाहिए कि सारे काम जो होते हैं देश के अंदर वो एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा कराए जाते हैं, और जो परमानेंट ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो आपके आईएएस, आईपीएस और पीसीएस है. हर जिले के अंदर एक हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द मजिस्ट्रेट या डीएम. ठीक है. या आईएएस. तो ये लोग जब होते हैं इनके पास एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसी डिस्ट्रिक्ट को सही से चलाना होता है. तो ये क्या करते हैं? एक साथ मिलकर काम करते हैं. प्रधानमंत्री जो है सारे के सारे इन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं लोकल लेवल पे किसी भी तरीके से, और ये सब लोग मिलकर काम करते हैं. अगर आपको ब्यूरोक्रेट्स बनना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है. आपको क्या करना पड़ेगा? एग्जाम देना होगा, प्रॉपर पेपर देना होगा, ट्रेनिंग होगी. जब आप उसको पास करेंगे तब आप जाके आप आईएएस, आईपीएस या पीसीएस बन सकते हैं, तभी आप ब्यूरोक्रेट्स कहलाएंगे. ठीक है. तो रीड द लेसन, फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स. इफ यू आर हैविंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू कैन आस्क. थैंक यू.